सो हम लोग 2.10 असाइनमेंट जो है आज डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज बेस्ड ऑन कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हो गया किसी से? कोई डाउट है? ये क्वेश्चन 2018 के जेई मेंस में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम में। तो नहीं हो पाएगा कि हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको अगर मैं चाहूँ तो ओरली सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे? देखिए, ओरली सॉल्व करके बताऊं कि लिख के बताऊं? सर गलत आ रहा है मेरे से। आंसर गलत आ रहा है? ओके ठीक है, आंसर को तो अभी 1 सेकंड में देख लेंगे हम लोग। ये बताइए, ये 4 और ये 2 सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। these 4 and 2 becomes parallel. Okay, so these two combines and forms 6 microfarad. Okay, तो इस सर्किट को भगा दें, कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा, this 5 and this 5 सीरीज और पैरेलल? पैरेलल। and this 5 and this 2 सीरीज और पैरेलल? पैरेलल। ये 2 पैरेलल, तो इस पैरेलल को उठा के यहाँ पे रख दें। ठीक है, समझ रहे हैं? मीन्स ऑल दीज 3, 5 microfarad, 5 microfarad and 2 microfarad, all are in parallel or series? पैरेलल। And the combined equivalent means combined capacitance of these 3 are 5, 5 and 5. How much will you get? 12। 12. So this is 12 microfarad. Okay, so all these have been cancelled out. Only we are left with 6, 12 and 6, and these 3 are and these 3 are in series or parallel? Series. सीरीज। Okay, then this 6 and this 6 in series will give you, जल्दी जल्दी बोलिए, this 6 and 6 in series will give you 3, 6/2 ना? Agreed? So 3 and this 12 are in series. So 3 into 12 divided by 3 plus 12. How much you get? 3 से ये कितना हो गया? 12 plus 3 5. 12/5 is 2.4. आंसर हो गया, ओरली हो गया। नहीं समझ आया? तो इसको लिख के दिखाऊं कि कर लेंगे? अब कर लेंगे लिख के सर। सॉल्व कर दो सबको ही, पक्का? चलिए हिंट लिख देता हूं मैं, है ना? 4 और 2, 5, 5 और 2। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको हिंट में लिख देते हैं, या फिर एक, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का एक इक्विवेलेंट सर्किट बना देते हैं। दिस इज पॉइंट इज ए, दिस इज 6 माइक्रोफेराड, ओके, एंड दिस इज 12 माइक्रोफेराड, है ना? एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेते हैं, ये 5, ये 5 और ये कितना था? 2 था क्या? 2 कहाँ पर था? ये हो गया, और फिर यहाँ से ये 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बी है। ठीक, अब ये देख लेते हैं कौन कितना कितना है। तो 2, ये 4, 2 और 2, 5, 5। ठीक है, तो दिस इज 2 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड, ओके, and this is 2 microfarad, this is 4 microfarad, okay, and this circuit converted into this is your A, this is 6 microfarad, है ना?
and this is how much? 12 microfarad, and this is 6 microfarad. Okay, and this is B. ठीक है, now CAB निकालना है हमको, है ना, 6, तो ये हो जाएगा 1/CAB इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/6 12 plus 1/6. It comes out to be CAB equals to 12/5, 2.4 microfarad. ठीक है. Now let us discuss question number 2. 2 वाला डाउट है, बोलिए. 2 वाला अच्छा क्वेश्चन है. ये सेम आपको एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज जाएंगे, ठीक है, तो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर ये है शायद 23. ठीक है, दिस इज सेम एज एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 23, है ना. सिमिलर क्वेश्चन है, वहां पर आपको मिलेगा. ओके, ठीक है. इसको आपको क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन आपको, और ये जेई मेन 2018 में भी आया हुआ है. ठीक है, दिस इज अगेन, दिस इज ऑल्सो इन जेई मेन 2018 एंड दिस क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इतना आपको समझ में आ रहा है. जेई मेन में डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा के पूछ रहा है. 2021 में भी आपको मैंने दिखाया था, है ना, मेंस में. ठीक, तो डायरेक्टली एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करने का कितना फायदा है, ये सब आप देखिए. डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं. तो कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफेराड इज रिक्वायर्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट. ठीक है, किसी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का ओवरऑल आपका 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर होना चाहिए, कैपेसिटेंस होना चाहिए, और वो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट शुड बी 1 किलो वोल्ट, यानी 1000 वोल्ट. A large number of 1 microfarad capacitors are available which can withstand a potential difference of not more than 300 volt. ठीक है, यानी हर एक कैपेसिटर 300 वोल्ट ही ले पाता है. ठीक है, उससे ज्यादा नहीं ले पाएगा. Then find the minimum number of capacitors required to achieve this. Okay, तो कम से कम कितने कैपेसिटर्स होंगे एक एक माइक्रोफेराड वाले कि आपको जो है टोटल कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड मिले. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि टोटल जो है ना 1000 वोल्ट है. ठीक है, 1000 वोल्ट यानी 1 किलो वोल्ट है. इस 1000 वोल्ट को से आपको क्या करना है, क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी भी सर्किट में. तो इसका मतलब है कि वो सीरीज सर्किट रहा होगा. तो हम लोग अपनी मर्जी से एक अंदाज लगा लेते हैं कि इसमें, है ना, हिट एंड ट्रायल तरीके से कि ये 1000 वोल्ट जो है ना 200 250 के आसपास करके रहा होगा. 250 250 250, है ना, 4 पार्ट्स में अंदाजे से. ठीक है, यानी कि ये 4 सीरीज सर्किट में ये पूरा का पूरा वोल्टेज डिवाइड रहा होगा 1000 वोल्ट. ओके, हिट एंड ट्रायल, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं. अब दूसरा तरीका क्या था कि 1000 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते 500 500 करके. ठीक है, दूसरा, और इससे अगर मान लीजिए नहीं आएगा तो फिर हम लोग 500 500 वाला देख लेंगे. उससे भी नहीं होगा तो हम लोग इसको 200 200 करके 5 बार कर लेंगे. ठीक है, ऐसे करना है. लेकिन आपको इतना सोचने से अच्छा है कि हमको क्या बोला है कि 1000 वोल्ट है और हर एक जो है, हर एक मतलब कि नेटवर्क वो 300 वोल्ट से ज्यादा नहीं ले सकता. ठीक है, तो यानी कि 300 वोल्ट को क्रॉस ही नहीं करना है. यानी 300 से ज्यादा जैसे करेंगे तो 400 या 500 होगा, यानी कि 2 नेटवर्क बनेगा. ठीक है,
तो 300 से कम में रखना है, या तो 200 हो सकता है या तो 250 हो सकता है। तो हमारा हीट एंड ट्रायल पहले बोलता है कि 250 पे रख दो इसको। ठीक, आधी बात समझ में? ऐसे भी 250 230 तो वोल्टेज रहता ही है। यानी कि आपका 4 नेटवर्क है, और इस चारों नेटवर्क से आपको कितना ओवरऑल कैपेसिटेंस बनाना है, पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, 2 माइक्रोफेराड। ठीक, और यहाँ पर कितने हैं, 1 माइक्रोफेराड वाले हैं। ठीक है, 1 माइक्रोफेराड वाले ढेर सारे नेटवर्क होंगे 1 माइक्रोफेराड वाले, जो पैरेलल में लगाएंगे, क्योंकि 1 से आपको 2 लाना है ना, और 4 नेटवर्क है, तो यानी इधर जो भी होगा 1 वाले को आपको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तभी तो आपको 2 मिलने वाला है। क्योंकि ये है ना, 1 को 4 को सीरीज में लगा देंगे तो आपको 1/4 मिलेगा, है ना। लेकिन आपको चाहिए 2, ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा चाहिए तो आपको कुछ और बड़ा करना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि 4 नेटवर्क मिलके आपको 2 कैसे मिल सकता है, ये जस्ट इमेजिन करने वाली बात है। ऐसे ढेर सारे पैरेलल में होंगे 1 माइक्रोफेराड वाले, और ऐसे यहाँ पर 4 नेटवर्क हैं, है ना। तो 1 2 3 और ये 4। तो ये हीट एंड ट्रायल जस्ट आपका माइंड काम करना चाहिए, सोचने वाली बात है कि 4 चीजों से मिला के और चारों सीरीज में है तो पैरेलल होगा। तो आप इतना तो समझ रहे होंगे कि सी इक्विवेलेंट आपको कितना दे रखा है, 2 माइक्रोफेराड, और एन है आपको कितना, 4। तो हम लोग जानते हैं सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी बाई एन। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाई सी अपॉन में एन कितना, 4। तो सी कितना हो गया, 8। यानी कि हर एक का, इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8 होगा, तभी तो 8/4 करके आपको 2 मिल रहा है। नहीं समझ में आया? ओवरऑल सर्किट का आपको कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड चाहिए था। ठीक है, अरे बोलिए। यानी इस पूरे नेटवर्क का आपको कितना चाहिए, 8 माइक्रोफेराड चाहिए। तो 8 माइक्रोफेराड के लिए यानी कि 1 1 ओम वाले कितने लगे होंगे, 1 1 ओम वाले कितने लगे होंगे, हाँ, 1 1 माइक्रोफेराड वाले 8 कैपेसिटर्स रह गए होंगे पैरेलल में, तभी तो जाके आपको टोटल जो है सी इक्विवेलेंट, है ना, फॉर ईच रो आपका 8 आएगा। यस सर। किसी को नहीं समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी 8 लगा हुआ है, यहाँ पर भी 8 है, ठीक है, यहाँ पर भी 8 होगा, यहाँ पर भी 8 होगा। ठीक है, ताकि इन सब एक एक के मिला के 8 हो गए, 8 माइक्रोफेराड, 8 माइक्रोफेराड, 8 माइक्रोफेराड, 8 माइक्रोफेराड, और इन सब 8 को आप सॉल्व करेंगे तो 8/4 2 माइक्रोफेराड जो आपको चाहिए था। ओवरऑल टोटल के सर्किट का नेटवर्क का कैपेसिटेंस आपको 2 माइक्रोफेराड चाहिए। तो 8/4 करके 2 माइक्रोफेराड आपका आ गया यहाँ से। ओके, इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितना हो गया, बोलिए। 32। टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स 32। बिकम्स 32। बस ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये था हीट एंड ट्रायल मेथड से। बट अगर हम चाहते हैं इसी क्वेश्चन को मतलब कि सॉल्व करके देखना, ठीक है, तो यहाँ से आप इसका, है ना, सेकेंड मेथड देखिए कैसे इसको हम लोग लिख के अगर सॉल्व करने की बात होगी तो कैसे करेंगे। तो दिस इज हीट एंड ट्रायल मेथड। दिमाग में सोचने वाला है ये सब मेथड, ठीक है। अब मैं इसको जैसे समझा रहा हूँ, आप खाली जबरदस्ती मत सोचिए, क्योंकि आपका इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब आप इसको खुद से सोचेंगे। मैं आपको एक आइडिया दिया कि ऐसे इसको सोचना है, ठीक है, तो सोचने से आपका माइंड जो है ओपन होगा। देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि लेट देयर आर, है ना, कितना n कैपेसिटर्स इन अ रो, n कैपेसिटर्स इन अ रो। एक रो में हम लोग मान लेते हैं कि n कैपेसिटर्स हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज जो हो गया दिस इज इक्वल टू, हम m मान लेते हैं, है ना।
तो एक हमारा एक रो में n कैपेसिटर हो गया, और ऐसे ऐसे कितने रो हैं, m रोज हैं। ठीक है, तो ये हम लोग इतना समझ में आ गया। तो देखिए कि एक रो में n कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। तो और एक एक कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो टोटल कितना है, 3000, सॉरी 300 वोल्ट। ठीक है, समझ आ रही बात? देखिएगा ध्यान से, एक कैपेसिटेंस का जो है पोटेंशियल डिफरेंस ये कितना ले सकता है आपको, 300 वोल्ट। और ऐसे ऐसे आपको कितना लगा दें कि ये मैक्सिमम जो है इस पूरे सर्किट का आपको 1000 वोल्ट ले लेगा, 1 किलो वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 300 इंटू एक का अगर आपको 300 है तो दो का 600 हो जाएगा, तीन का, और ये सब n कैपेसिटर्स जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, है ना। सबका इक्विवेलेंट, सबका कैपेसिटेंस कितना है, 1 माइक्रोफैराड है। ठीक, तो 300 इंटू एन करेंगे तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 1000। यहाँ से n इक्वल टू कितना हो गया, 3.3। तो इसका मतलब है कि आपके पास में हर रो में 3 से ज्यादा कैपेसिटर्स लगे हुए होने चाहिए। ठीक है, यानी कि n जो है, यानी कि एक रो में 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, कितना समझ आ गया कि नहीं आया? अरे बोल दो। आगे 9। अब हमको ये देखना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूरे सर्किट का जो है ना, वो आपका एक 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 कितने रो हैं टोटल, m रोज हैं। ठीक है, m रोज, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, ऐसे ही से करते 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 ये m रोज हैं। ठीक है, और इन सभी m रोज में आपको, है ना, ये कितना दे रखा था, हर एक रो में 2 माइक्रोफैराड है, कितना है, 2 माइक्रोफैराड आपको टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। ठीक, और हर एक का कैपेसिटेंस कितना, 1 माइक्रोफैराड। चलिए, तो आपको इतना पता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया, 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, और हर एक का कैपेसिटेंस कितना होगा ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये देखिएगा ध्यान से, क्योंकि एक रो में जितने भी कैपेसिटर्स होंगे सारे के सारे पैरेलल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अरे देखो, ये 4 रो है, इतना तो समझ में आ गया कि ये 4 रो है, और हर रो में कुछ कुछ कैपेसिटर्स मिले हुए होंगे, है ना, तब जाके ये इसका कुछ होगा, इसका कुछ होगा, इसका कुछ होगा, इसका कुछ होगा, सब मिलके होगा। तो एक जो है, एक जो मतलब यहाँ पर इस वाले में ढेर सारे जो कैपेसिटर्स होंगे, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जो C इक्विवेलेंट है, दिस इज इक्वल्स टू, हम लोग बोल सकते हैं कि M इंटू C, इसको हम लोग C इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये हम लोग देख लेते हैं कि कितने टोटल रोज हैं, ये यहाँ से पता चल जाएगा। तो m इज इक्वल टू हो गया C इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई सी डिवाइडेड बाई C। ठीक है, ये समझ आ रहा है सबको? अब यहाँ C क्या है, ये हम लोग कैपेसिटर। टोटल नंबर ऑफ रोज निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग एक काम ये भी कर लेते हैं कि टोटल आपके पास में 4 जो है रो है, तो एक टोटल आपका n कैपेसिटर से एक रो में, तो एक रो का टोटल कैपेसिटेंस निकाल लीजिए। ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ ईच रो। ठीक है, अब देखिए एक का आपका कितना है, 1। ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस आपका कितना है, मतलब एक का कैपेसिटेंस कितना है, 1। तो टोटल कितने हैं, 4। ठीक है, तो और चारों क्या है, सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा, 1/4। तो एक रो का जो कैपेसिटेंस हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/4।
ठीक है, माइक्रोफेराड। समझ आ रहा है सबको? अरे देखो, एक, फिर ये एक, फिर ये एक, फिर ये एक, तो ऐसे चारों सीरीज में तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये अब देख लेते हैं कि हम लोग को टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होंगे। तो C इक्वल्स टू, अब यहाँ से अब हम लोग यहाँ अगर देख लें C की वैल्यू 1/4 पुट कर देंगे तो M इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट आपको कितना है, 2 माइक्रोफेराड पूरे सर्किट का, और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हर रो का कितना है, 1/4। तो 2 इंटू 1/4 कितना हो गया, 8। ठीक है, सो यहाँ से आपको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो 8 हैं। ठीक है, समझ आ गया सबको? तो देखिए, एक रो में, है ना, तो नंबर ऑफ रोज हो गया हमारा कितना, 8। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 8 एंड नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन ईच रो, नंबर ऑफ कैपेसिटर इन ईच रो इज इक्वल्स टू 4। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितना हो गया, बताइए? टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स 32। बताइए, है ना, एक रो में 4 कैपेसिटर हैं, ठीक है, और ऐसे करके, ठीक है, तो ये 1/4 मतलब सबका ये 1 1 1 1 वाले थे तो 1/4, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, 8 रोज हो जाएंगे, है ना, ऐसे ऐसे कितने रोज हो गए, 8। तो 1/4 1/4 1/4 इंटू 8 कर देंगे, क्योंकि पैरेलल में होता है, तभी तो जाके आपको 2 मिलेगा। तो ऐसे, तो यानी कि टोटल कितने हो गए, 8, ये 8 रोज और इधर 4, तो 8 इंटू 4 कितना हो गया, 32 कैपेसिटर्स आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? थोड़ा सा ये आपको क्या, इस तरह के क्वेश्चन को ना मतलब आपको खुद से इमेजिन करना पड़ेगा पहले, कि दूसरे के पढ़ाने से उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा जितना आपको खुद से ट्राई करने से आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में सेम, आप जस्ट इसके बाद अभी बैठ के आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 ट्राई कीजिएगा, सेम इसी फॉर्मेट पे है। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन हो गया तो समझ लीजिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये 2017 में जेईई मेंस में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, 2017 कहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज सेटअप एज शोन इन द फिगर 3। तो फिगर 3 है आपका कहाँ पे, यहाँ पे। ओके क्या कह रहा है कि इसमें magnitude of electric field due to a point charge q having the charges equal to sum of the charges on 4 and 9 at a point 30 meter from it। तो आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा किसी चार्ज से, और वो चार्ज कितना है, इस 4 माइक्रोफेराड और 9 माइक्रोफेराड पे जो चार्ज आ रहा है, ठीक है, इस दोनों के चार्जेस का जो सम होगा, और उस चार्ज से 30 मीटर डिस्टेंस पे कितना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको सर्किट बनाते हैं, 4 9 3 2 8। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कैसा कैसा था सर्किट, यहाँ पर था 4 माइक्रोफेराड, और यहाँ पर था 3 और 9, है ना, दिस इज Yes, sir. 3 माइक्रोफेराड, और यहाँ पर 9 माइक्रोफेराड। ओके, ये दो हो गए, और एक यहाँ इसके साथ पैरेलल में था कितना, 2 माइक्रोफेराड। इसको ऐसे कर लेते हैं, और फिर ये पूरा एक बैटरी से कनेक्टेड था, 8 वोल्ट बैटरी से। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, चार्ज निकालना है ना, Q एट 4 माइक्रोकुलाम और 9 माइक्रोकुलाम, ये दोनों के ऊपर चार्ज कितना है ये फाइंड आउट करना है। ओके,
समझ आ रही बात? ठीक है, चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर चार्ज कितना है, और उस चार्ज को निकाल के वहां से 30 मीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसको हम लोग ओरली सॉल्व करें क्या? ये जो सर्किट है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा कैसे, देखिए ये 4 माइक्रोफेराड है और ये 9 और 3 दोनों मिलकर कितना बन जाएगा? It will be 12 microfarad. Okay. So now these two will be in parallel with this 2 microfarad in parallel. Okay. And then there will be a battery 8 volt. Got it? Now the potential जो है पैरेलल में इक्वल होता है, हम लोग को मालूम है। पोटेंशियल पैरेलल में इक्वल होता है, तो जितना आपको यानी इसके अक्रॉस आपको कितना वोल्टेज मिलेगा 2 माइक्रोफेराड के अक्रॉस, यहाँ पर भी आपको 8 वोल्ट मिलेगा और इस पूरे नेटवर्क में भी 8 वोल्ट मिलेगा। इतना समझ आ रहा है सबको? बोलिए। यस सर। ठीक है, तो हम लोग पहले इस दोनों का 4 और 12 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, तभी तो टोटल चार्ज निकलेगा। नाउ this 4 and 4 microfarad is in series with 12 microfarad। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों का जो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन से 4 into 12 डिवाइडेड बाई 4 plus 12 16, तो ये कितना हो गया? 4 से ये 4, 4 3 जा 12, यानी कि 3 माइक्रोफेराड आ गया। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो देयरफॉर है ना, जो आपका 3 माइक्रोफेराड टोटल हो गया, तो चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है? C इंटू V। तो C है आपका 3 और वोल्टेज कितना मिला? 8, तो 24 माइक्रोकुलाम हो जाएगा, क्योंकि ये 3 माइक्रोफेराड है और ये वोल्ट है, तो 24 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। देयरफॉर चार्ज ऑन, है ना, ये जो 24 माइक्रोकुलाम है ये पूरे में ट्रेवल ये होगा, है ना, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ पर 24 माइक्रोकुलाम हो गया और इस दोनों को मिला के 24 माइक्रोकुलाम होगा। Q1 और Q2 को मिला के 24 होगा, सॉरी हाँ, ये जो 24 है इसमें और इसमें दोनों में डिवाइड होगा, दोनों को मिला के 24 बनेगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग को ये देखना है कि यहाँ पर चार्ज कैसे होगा, कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो वोल्टेज है इस जगह और यहाँ पर हम लोग वोल्टेज निकाल लेते हैं, तो हम लोग को आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक, सो यहाँ हम लोग ये लिख देते हैं कि Q एट, है ना, 4 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 24 माइक्रोकुलाम हो गया। ये तो एक तो निकल गया, अब 9 के पास निकालना है। ठीक है, नाउ अब वोल्टेज अगर निकल जाएगा तो हमारा क्या बोलते हैं, चार्ज निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पर कि ये जो 4 है और ये 12 है, ठीक है, इनका जो कैपेसिटेंस का रेशियो है वो कितना है? 9, 4 माइक्रोफेराड रेशियो 12 माइक्रोफेराड, ये कितना है? 1:3 में है। यानी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि C1 और C2 का जो रेशियो है वो 1:3 है। ठीक है, और जब कोई भी सीरीज में कनेक्टेड होता है तो चार्ज सेम होता है। ठीक है, इस 4 में यहाँ पर जो चार्ज फ्लो होगा वही इस पूरे 12 में चार्ज होगा। इस दोनों को मिला के चार्ज 12 माइक्रोफेराड है, उसमें भी चार्ज 24 माइक्रोकुलाम होगा। ठीक है, तो यानी कि इस पूरे का जो है टोटल चार्ज आपको Q1 प्लस Q2 मिल रहा है। ठीक, और वो 24 माइक्रोकुलाम मिल रहा है, तो चार्ज सेम है 24 ही, तो इसलिए हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि, है ना, C1 और C2 1:3 में, तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? V होता है, चार्ज अगर सेम है तो, है ना, इन सीरीज जब, तो इसका मतलब है कि जो V1 रेशियो V2 होगा दैट विल बी रेशियो 3:1। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, 3:1, यानी यहाँ पर अगर इस
दोनों को मिला के टोटल आपको 8 वोल्ट है, तो ये और ये दोनों मिला के 8 वोल्ट होगा। तो इसमें जो वोल्टेज डिवाइड होगा वो 3:1 में होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस 1:3 में है ना। तो वोल्टेज जो होगा 3:1 में होगा, ठीक है। सो देयरफॉर, है ना, V2 अगर आपको निकालना है ना, कि वोल्टेज अक्रॉस 12 माइक्रोफेराड, है ना, दैट विल बी इक्वल्स टू कितना, 1/4, है ना। यानी कि 1, ये 12 माइक्रोफेराड, तो 3:1 है, तो 1/3 + 1 4 इंटू टोटल वोल्टेज कितना था 8। तो यहाँ से आपको कितना मिल गया, 2 वोल्ट मिलेगा। किसके पास, इस 12 माइक्रोफेराड के पास। आई बात समझ में सबको? तो वोल्टेज पता चल गया। देयरफॉर चार्ज एट 9 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू C कितना है, 9 माइक्रोकूलम इंटू V कितना वोल्टेज, 2 वोल्ट ही मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं ये जो है ना, ये जो इसको 2 वोल्ट मिला है, तो इसको 6 वोल्ट मिला इस वाले को, तो इसका तो इसको 6, तभी तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं 6 × 4 24 हुआ इसके पास चार्ज, और इसको 2 मिला, तो ये 2 जो मिला, तो यहाँ पर भी 2 वोल्ट होगा, 3 माइक्रोफेराड में भी 2 वोल्ट होगा, और यहाँ भी 2 वोल्ट होगा, ठीक है। तो दोनों मिला के पैरेलल में है, ये 2 वोल्ट और यहाँ पर 6 वोल्ट होगा, ठीक है। तब जाके ये टोटल 8 वोल्ट हुआ, और ये अकेला बेचारा 8 वोल्ट से जिंदगी गुजारेगा, है ना। समझ गए? इसको 6 वोल्ट मिला, इसको 2 वोल्ट मिला, आप रेशियो भी देख सकते हैं, है ना, उस हिसाब से। ये 2 वोल्ट यहाँ है, तो यहाँ भी है, तो यहाँ पर आपको कैपेसिटेंस पता चल गया, वोल्टेज पता चल गया, तो चार्ज पता चल जाएगा, है ना। सो चार्ज कितना हो गया, 18 माइक्रो कूलम। ओके, ठीक। नाउ टोटल चार्ज कितना हो गया एट 4 माइक्रोफेराड एंड 9 माइक्रोफेराड। तो टोटल चार्ज हो गया आपको कितना, उसके पास था 24 और इसके पास है 18, है ना। तो दोनों को मिला के कितना हो गया, 42 माइक्रोकूलम चार्ज हो गया, ठीक है। नाउ आपसे पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, K × Q/r²। तो K हो गया 9 × 10⁻⁹। चार्ज हो गया टोटल 42 माइक्रोकूलम, यानी 10⁻⁻⁶, और डिवाइडेड बाई r²। बोले तो 30 × 30, ठीक है। इतना कोई दिक्कत? इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये ओरली देखिए, आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 1 0 2 0, तो 10⁻⁻⁶ है, तो ऊपर जाके 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻8, और यहाँ 10⁻9 है, तो 10⁻⁻8 और 9, तो 9 - 8 1 बचेगा, तो यानी कि ये 10 बच जाएगा। ये 9 जा चुका है, ये 3 जा चुका है, 42 × 10 कितना हो गया, 420 आंसर हो गया। दिस इज व्हाट न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है सबको? समझ आया कि नहीं आया? सर आया सर। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स x एंड y, ठीक है। तो यहाँ पर x और y के बीच में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आपको चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ देख लेते हैं, 5 10 5 10 5 5, यानी कि 4 लगा हुआ है, और इस 2 के बाद में ये है, और इस 2 के बाद में ये है, ठीक है। इस फिगर को मेमोराइज कीजिए दिमाग में, और इसको हम अभी बनाते हैं यहाँ पे नेटवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग किस पे, 4 पे, ठीक है। तो नेटवर्क था आपका यहाँ से 5 माइक्रोफेराड, ठीक, और यहाँ पर 5 10 5 5 था ना, 5 10, यहाँ पर 5 माइक्रोफेराड, और फिर यहाँ भी 5 माइक्रोफेराड, ठीक है।
और इस पॉइंट का नाम था x, और इस पॉइंट का नाम था y। ठीक, ओके। अब 2 को यहाँ से एक लिया, 2 के बाद यहाँ पर एक और लगा दिया 5 माइक्रो फराड का, और एक यहाँ से शुरू किया, और यहाँ से इस 5 को ले लिया, 2 के बाद लगाना है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी मर्जी से यहाँ पॉइंट्स के नाम दे देंगे। ये तो एक्स है, इस बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा है, तो ये भी एक्स ही रहेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। और यहाँ पर हम लोग अपनी मर्जी से कोई नाम दे देते हैं ए, जहां जहां जंक्शन है। इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं बी, इस पॉइंट का सी नहीं देते हैं क्योंकि कैपेसिटर हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं डी, और ये वाई है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, तो इधर x और इधर d और इधर a और इधर b। ठीक है, इस तरह से एक नेटवर्क बनाते हैं हम लोग। ओके तो आप ध्यान से समझिएगा, इसमें नेटवर्क में किस किस तरह से, देखिए x और a के बीच में, ये x है और a है, तो इसके बीच में कितना है, कितना माइक्रोफेराड है x और a के बीच में, बताइए। 5 5। ठीक है, तो दिस इज 5 माइक्रोफेराड। ठीक है, ठीक से बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना किस तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ऐसे सर्किट को। तो ये बिल्कुल आपके लिए, ऐसा हमने शायद रेसिस्टर वाले में भी किया था, ऐसा है ना। दिस इज ए, है ना, 5 माइक्रोफेराड। अब हम लोग चलते हैं ए और बी के बीच में, देखिए क्या है, 10 माइक्रोफेराड है ना, ए और बी के बीच में दिस इज 10 माइक्रोफेराड। ठीक, अब देखिए x और b के बीच में, देखिए, ठीक है, x और b के बीच, ये x है और ये 5 b है, तो ये x और b के बीच में ये वाला 5 आ जाएगा, है ना। तो दिस इज 5 माइक्रोफेराड। ठीक, उसके बाद फिर अब क्या बचा, a और d के बीच में, a और d के बीच में, ये देखिए बाहर बाहर ये आया 5, ये वाला। ठीक, तो a और d के बीच में अगेन 5 माइक्रोफेराड। ठीक, अब बचा क्या, b और d, b और d के बीच में ये 5 आ गया। ठीक है, दिस इज अगेन 5। अब d और y के बीच में एक आपका एक्स्ट्रा है, जो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, दिस इज अगेन 5 माइक्रोफेराड, और ये हो गया आपका y। ठीक है, सो आप अगर देखेंगे यहाँ ध्यान से, तो आपको दिख रहा होगा कि ये 5 और ये 5, ये 5 और ये 5, इनका जो रेशियो है वो सेम है। तो ये जो है, इसके थ्रू कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। आई बात समझ में सबको। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बना, बोलिए, यस सर। है ना। सिंस, क्या नाम है इसका, एक्स, है ना, ए बी डी इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, देयरफॉर, है ना, नो चार्ज फ्लो थ्रू, नो चार्ज फ्लो थ्रू, कौन सा, 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। ओके, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अब ये कैसा बन गया सर्किट, ये 5, ये 5, है ना, और फिर ये 5
और ये 5, ठीक है, और उसके साथ ये 5, है ना, ये हो गया क्या y, और ये है आपका x, ठीक है, और यहाँ पर था क्या d, ठीक। आ रही बात समझ में सबको? ये दोनों ऊपर वाले सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है, कौन दोनों, ये 5 और ये 5 सीरीज में, फिर ये 5 और ये 5 सीरीज में। क्लियर है? हाँ, अगर कोई कुछ बोलो तो सही। यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. ये 5 5 ऊपर वाला मिलके क्या बनेगा, 5/2, ठीक है, और नीचे वाला भी 5 5 मिलके क्या बनेगा, 5/2, ठीक। और फिर यहाँ पर एक 5 है आपको ऑलरेडी, ठीक है, ये पॉइंट D और ये पॉइंट Y और ये पॉइंट X, ठीक है। तो अब ये 5/2 5/2 दोनों मिलके कितना बन जाएगा, है ना, तो कैपेसिटेंस ऑफ X और D के बीच का कितना हो जाएगा, 5/2 मिलके 5, है ना। फिर और नाउ कैपेसिटेंस बिटवीन X एंड Y, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके 5 हो गया, बोलो, ठीक है, 5 और ये 5 दोनों मिलके 2.5 यानी कि 5/2 आपको माइक्रोफेराड आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है ना, इसको आपको पूरा लिख के सॉल्व करना है। कोई प्रॉब्लम? सर ठीक है, अब एक और रह गया क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर कहाँ है, ये इन्फिनिटी वाला है। ये आता है आप लोगों को, पहले कराया कैपेसिटर रेसिस्टेंस वाले में, आता है या कराऊं इसको? ट्राई करेंगे। ठीक है, करा ही देता हूँ इसको भी। ये देखिए, ये पूरा जो है ना नेटवर्क कहाँ तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, नेटवर्क पूरा इंफिनिटी तक जा रहा है। तो इसमें से इंफिनिटी में से क्या करते हैं, हम एक नेटवर्क को हटा देते हैं, ठीक है, इधर वाले नेटवर्क को हम माइनस कर दिए, तो इंफिनिटी -1 क्या होता है, इंफिनिटी -1 क्या होता है, इंफिनिटी में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, कुछ कम होगा क्या, उतना ही रह जाएगा ना, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो हमारा है ना नेटवर्क बन जाएगा, यहाँ पर क्या था, इसको हम नेटवर्क, यहाँ पर ए था और इस दोनों के बीच में यहाँ पर एक, ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये आपका 1 माइक्रोफेराड था और ये 2 माइक्रोफेराड है, ठीक है, ऑलरेडी। और इधर के जो पूरे नेटवर्क थे, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया है, इस पूरे इन्फिनाइट नेटवर्क में से, है ना, इस 1 और 2 वाले को छोड़ दिया और बाकी सबका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, हमने पूरे नेटवर्क का मान लिया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सपोज C है, तो अब इस वाले का भी कितना होगा, ये जो है उसमें से एक को हटा दीजिए तो भी C ही रहेगा, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका अभी भी C ही रहेगा, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया यहाँ पर C। ओके, यहाँ पर हमको एज्यूम करना पड़ेगा, शुरू में लिखना पड़ेगा कि लेट दी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटर्स, है ना, नेटवर्क इज C। पूरे सर्किट का हमने कितना मान लिया, नेटवर्क का कैपेसिटेंस C मान लिया। ओके, अब अगर हम लोगों का ये पूरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें से 2 और रह गए हैं जो, ठीक है, उसका भी, उस पूरे का भी C ही रहेगा, ठीक है, मतलब पूरे, मैं क्या बोल रहा हूँ
कि पूरा इन्फिनाइट नेटवर्क का कैपेसिटेंस सी था, उसमें से इस दो को हटा दिया, यानी कि एक नेटवर्क को हटा दिए, तो अभी भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी ही रहेगा। तो जो सबको हटा के जो बचा था वो हमारा सी था, उसके साथ में ये दोनों हो गया। ठीक है, नाउ सी है ना, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो सी है एंड 2 माइक्रोफेराड, ये दोनों आपस में सीरीज में है या पैरेलल में, बोलिए। सीरीज। सीरीज में, ठीक है। तो देयरफॉर सी सीरीज कितना हो गया अब, तो 2 इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी हो गया। क्लियर है? तो अब ये नेटवर्क हमारा किस तरह से बन जाएगा, ये नेटवर्क हमारा बन जाएगा किसमें, ये ए और यहाँ पर 1 माइक्रोफेराड और ये बी और ये दोनों मिलके कितना बन गया बताइए, 2 और सी मिलके बन गया कितना, सी सीरीज। ठीक है, ये ऐसे, ओके, क्लियर है? नाउ सी सीरीज यानी सी एस एंड 1 माइक्रोफेराड, ये दोनों आपस में किसमें है, पैरेलल में या सीरीज में, पैरेलल। आर इन पैरेलल। ठीक है, तो देयरफॉर सी इक्विवेलेंट यानी ए और बी के बीच का जो नेटवर्क हो गया है ना, वो हमारा सी के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग ये एज्यूम ही कर लिए हैं, यानी कि हम लोग इसको दिस इम्प्लाइज वी कैन से दैट इनफिनाइट ए और बी के बीच, तो ये इनफिनाइट नेटवर्क था, तो ए और बी के बीच का इनफिनाइट नेटवर्क कितना होगा, सी होगा। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया था। ठीक, तो सी ए बी इक्वल्स टू सी प्लस 1, आ रही बात समझ में? ये दोनों सीरीज में है ना, कौन सा, सी एस और 1, और ये दैट इज इक्वल्स टू सी ए बी। ओके, कोई दिक्कत किसी को समझने में? नाउ यहाँ से अब हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन बच गया है बस। तो सी ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, दिस इज इक्वल्स टू सी, हमने एज्यूम कर लिया, दैट इज इक्वल्स टू सी एस हमारा कितना है, 2c अपॉन में 2 प्लस सी और प्लस में 1। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो c माइनस 2c डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी इक्वल्स टू 1। ठीक है, नाउ एलसीएम हो गया कितना, 2 प्लस सी, तो इट कम्स आउट टू बी 2c, है ना, प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे, ये 2c और ये 2c कट गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, यहाँ से 2c और 2c कट के ये हो गया सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस सी, तो ये हो गया सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म करेंगे, सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस सी माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया c इंटू सी माइनस 2 प्लस 1 इंटू सी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी c माइनस 2 इंटू सी प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज c इक्वल्स टू 2 और c इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, सो कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं होगा, सो इट कैन नॉट बी पॉसिबल, सो इट इज रिजेक्टेड। ठीक है, सो आंसर क्या हो गया आपका, सी ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफेराड आ गया आंसर इनफिनाइट नेटवर्क का। ओके, यस सर। इनफिनाइट नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया कितना, दिस इज आंसर इसका 2 माइक्रोफेराड। ठीक है, ओके, आ रहा है समझ में यहाँ तक? यस तो सर। यहाँ से 2.10 जो है आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। अब आप लोग बताइए क्या इरादा है,
2.11 का, इसको 2.10 हमारा फिनिश हो गया, तो एक बार मैं ऑफ कर देता हूँ।